खुद ही खुकर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर बिल्कुल बहन मायावती के ऊपर फिट बैठता है। आजकल जिस तरह से चुनावी राजनीतियां तेज हैं, अपनी अपनी सीट बचाने के लिए कई ऐसे हथकंडे अन्य पार्टियां अपना रही हैं। वहीं अगर बहन मायावती की बात की जाए तो बहुजन समाज की सुप्रीमो मायावती का एक ही धार है, वो है बहुजन समाज का प्यार, उनका दुलार और उनके साथ हमेशा खड़े रहना, संघर्षों में उनका साथ देना। तो आज बहन मायावती जी का जो नाम है तमाम पार्टी के नेताओं के जुबान पर आ गया है और अब तमाम पार्टी के नेता भी बहन मायावती के साथ आने की सुगबुगाहट भी है। और ये कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से बहन मायावती की तारीफ करते हैं दोस्तों, वो बड़ी ही काबिले तारीफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इन दिनों तमाम पार्टियां साम दाम दंड भेंट से शुरू हो चुकी हैं अपनी राजनीतिक लड़ाई में। अपने हथकंडे अपना रही, चाहे वो रास्ता राजनीति से लेकर, धर्म से लेकर, जाति से लेकर गुजरता क्यों ना हो, लेकिन तमाम पार्टियां इन सभी रास्तों को तय करते हुए अपनी राजनीति का झंडा गाड़ने में लगी हैं। 2027 की जिस तरह से तैयारियां तमाम पार्टियां कर रही हैं, कोई वोट चोरी का लगा रहा है, कोई किसी के खिलाफ जंजी खड़े हैं, किसी के खिलाफ मुसलमान खड़े हैं, तमाम तरह की बातें चल रही है देश की राजनीति में। देखिए, जीएसटी को पहले बढ़ाया गया, उसके बाद कम कर दिया गया, उसके बाद ये आई लव मोहम्मद का मैटर शुरू हुआ, उसके बाद बेरोजगारी का मुद्दा उत्तराखंड से दिल्ली, कानपुर, दुनिया भर पर जो कुछ एजेंडे चल रहे हैं दोस्तों, वो आपने देखा। लेकिन अगर बहन मायावती की बात की जाए तो 4 बार की मुख्यमंत्री बहन मायावती इस बार कमर कस चुकी हैं। राजनीति में फिर से तगड़ा वाला तैयार होकर फिर से 2027 की तैयारी के लिए उतर चुकी हैं। दोस्तों, जिस तरह से बहुजन समाज के साथ साथ मुस्लिम भी अब बसपा में शामिल होने लगा है और मुस्लिम खुद ये चाहता है कि तमाम पार्टियों को उसने देखा, चाहे वो कांग्रेस रही हो, कांग्रेस में भी 75 सालों तक मुसलमानों ने बहुत साथ दिया कांग्रेस का, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो सपा में भी मुसलमान, हमेशा से सपा पार्टी मुसलमानों की पार्टी कही जाती है, लेकिन आज भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि मुसलमानों की हक और हुकूक के लिए बात उठाई जाए और वहाँ पर उनका साथ दिया जाए। लेकिन अब मुसलमान भी ऊब चुका है इन तमाम पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से, उनके हथकंडों से खुद की चाकरी कर करके परेशान हो गया है। अब एक आजमाइश जो है जिसको मुसलमान अपना हमदर्द अब समझ रहा है और बड़ी ही तादाद में बसपा में शामिल हो रहा है, तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। इस बहुजन समाज पार्टी ने संघर्षों से जिस तरह से गुजर कर बहुजनों को एक किया है, मुसलमानों को एक किया है और तमाम इन लोगों की आवाज़ें उठाती रही हैं, हमेशा से बहन जी लोगों के बीच पाई गई हैं और हमेशा से लोगों के लिए स्टैंड लेकर खड़ी हुई हैं कि संघर्षों से इस पार्टी और मान्यवर कांशीराम जी ने जिस पार्टी को बनाया है उसको पूरा नेतृत्व बहन मायावती कर रही हैं। लेकिन अब जिस तरह से बहुजन समाज के सुप्रीमो ने लखनऊ चलो का आह्वान किया है 9 अक्टूबर, उसके बाद से मुसलमानों की बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के ज्वाइंट होने की खबर आ रही है और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बल्कि एक नामी ग्रामी लोग भी बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पत्रकार से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मायावती जी बहुत बड़ी लीडर हैं, भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि उन्होंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से 4 बार की मुख्यमंत्री रहने के बाद किस कदर इन्होंने जो भी काम किए लोगों की भलाई के लिए, शिक्षा के लिए, सबसे बड़ा मैटर जो है वो शिक्षा और राजनीति का है। बहन जी ने जो किया वो कोई भी नेता अपने शासनकाल में नहीं कर पाया। हर लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और अपनी सत्ता और कुर्सी को थामे रहते हैं, लेकिन बहुजन समाज की नेता ने कभी सत्ता और कुर्सी का लालच नहीं किया। हमेशा अगर सत्ता में आए, दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज़ उठाई और साथ साथ उनकी आगे प्रोग्रेस और उनके फ्यूचर को सिक्योर कर दिया, जो आज भी है।
अब इन्हीं सब बातों को लेकर मुसलमान भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने लगा है। हम आपको बता दें कि बसपा का बढ़ता जनाधार जीतू हैं, उनका एक ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता जनाधार समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव पूर्व AMU छात्र नेता मोहसिन खान, एडवोकेट भाई पौत्र, पूर्व चेयरमैन खैर स्वर्गीय अख्तर खान और हाँ जिला पंचायत सदस्य दीनदयाल शर्मा ने मां बहन मायावती जी से मिलकर आशीर्वाद लिया और बसपा की सदस्यता ली। नौशाद अली पूर्व MLC एवं मंडल प्रभारी अलीगढ़ मंडल, विक्रम सिंह प्रमुख मंडल प्रभारी अलीगढ़, अरविंद कुमार आदित्य प्रमुख मंडल प्रभारी अलीगढ़ मंडल ने पटका पहनकर, वो जो पटका होता है पट्टा पहनकर स्वागत किया। इस मौके पर बसपा जिलाध्यक्ष सुरेश गौतम, अमरीश एडवोकेट, दीनू पंडित आदि बसपा नेतागण मौजूद रहे। आने वाला दौर बसपा का है, जय भीम जय संविधान करके इन्होंने रख दिया। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी के हकों को उठा रही है, संविधान के हिसाब से शासन और प्रशासन कर रही है। जबकि सत्ता की लालच में जो लोग कुर्सी पर आ जाते हैं और उसके बाद फिर अपनी राजनीति करने लगते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, लेकिन उसको संभालने का, रोकने का एक ही सरकार ने बेड़ा उठा रखा है कि उन पर लाठियां चार्ज करो, उनको जेलों में भर दो। उन पर शूट आउट के कई जगह ऐसे मंत्री हैं जो शूट आउट की ऑर्डर कर दिया है, लेकिन कभी उनको जानने की, कभी उनको समझने की कोशिश नहीं की। जबकि क्या मांगते हैं? गरीब कौम कुछ भी नहीं मांगती है, ना तो दलित कुछ मांगता है, ना तो मुसलमान मांगता है। सुकून से रहने की ख्वाहिश करता है, लेकिन वो भी उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है। फिर भी आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं, हमारी बहुजन समाज पार्टी की मायावती, जिस तरह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड लिया है और तमाम जो जाति के लोग हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, राजपूत, जो भी लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग अब हिंदू मुसलमान की राजनीति से बोर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, क्योंकि लोगों को अब रोजगार चाहिए, उन्हें जीने का हक चाहिए, उन्हें शांति से रहने का चाहिए, उनकी शिक्षा, उनकी बात अगर की जाए तो पेपर लीक ना हो। बच्चे तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, भ्रष्टाचार बुरी तरह से फैला है, महंगाई की समस्या है, नौकरी का झांसा दे करके नौजवानों को बलगलाया जा रहा है। जिस तरह से चारों तरफ बहुजन समाज पार्टी जातिवाद, मुस्लिमवाद फैला हुआ है दोस्तों, वो देखकर लगता है कि सच में अब सरकारें बदलनी चाहिए और सत्ता बदलनी चाहिए। इसलिए आप सभी को बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आना होगा। ऐसे बहुजन समाज के जो मुस्लिम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को बड़ी ही मजबूत मात्रा में, बड़ी ही तादाद में वो वहां पहुंच रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन भी हो रहे हैं। इसका असर क्या होगा कि 2027 में बहन जी जिस तरह से तैयारी कर चुकी हैं, क्या लखनऊ पहले फिर उसके बाद दिल्ली का रास्ता साफ होगा? क्या ये मुसलमान बहन जी का साथ दे पाएंगे? क्या जिस बड़ी तादाद में मुसलमानों को बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन किया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी से मुसलमान जुड़ रहा है, तो क्या ये असर कुछ और तरफ लेके जा रहा है, या मुसलमान बहुजन समाज पार्टी में आकर के खुद को सेफ समझ रहा है, अपनी कौम को सेफ रखना चाह रहा है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाम सेफ न्यूज को बचाने के लिए 200 रुपया देकर आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कीजिए। अकाउंट डिटेल कुछ इस प्रकार है: बाम सेफ न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक, खाता नंबर 9350278923, IFSC कोड KKB000183। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए भी हमें 200 रुपया भेजकर मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 9598720920, 9598720920। इसके साथ ही साथ आप
QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।